ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, वंस अगेन हमने देखा है कि ताल्लुक़ निकल आया अफ़गानिस्तान से और 8 में से 2 जो हैं वो अफ़गानी बाशिंदे निकले हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी हाँ, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब से ये अफगान तालिबान रजीम ताकत पावर में आए हैं काबुल में और कंदहार में, उसके बाद से जो हमले पाकिस्तान में हुए, चतराल से लेके आप समझ लें कि हमारे कोयटा में या मस्तूंग के इलाकों में आगे जाके गवादर तक में, इसमें अफगान तालिबान रजीम की फैसिलिटेशन शामिल है, उनके अपने नेशनल शामिल है। और जो चतराल पे हमले हुए थे आज से चंद साल पहले, उसमें अफगान अलकायदा भी शामिल थी। देखें जी, जितने भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले हुए, कोई 28 के करीब हुए, उसमें जो 18 या 19 के करीब जो सुसाइडर्स थे वो अफगान नेशनल्स थे, और तकरीबन 236 के करीब मेरा ख्याल में जो लोग मारे गए हैं वो भी अफगान नेशनल्स थे। वो सबूत के साथ वापस किए। जोब के इलाके में संबाजा से एक दफा तश्कील आई थी जो मारी गई, उसमें 57 जो लोग मारे गए थे वो अफगान नेशनल्स थे। और पाकिस्तान में जितनी तश्कीलें आती हैं उसमें 70% अफगान नेशनल्स हैं। तो देखें कि हमने बारहा सबूत दिए हैं कि अफगानिस्तान के इन्वॉल्वमेंट इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। तो ये भी ये ड्रामा कर रहे हैं, बातचीत के लिए ड्रामा कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं ये भी एक किस्म का आप कह लें कि ये ड्रामा है, ये बेसिकली कवर स्टोरीज हैं। तो पाकिस्तान किसी खुशफहमी में नहीं है। पाकिस्तान के पास क्लैरिटी है कि गजब लिल हक ऑपरेशन जारी रहेगा, और उन तमाम अहदाफ हैं जो फैसिलिटेट करते हैं दहशतगर्दी को पाकिस्तान में, चाहे वो फितनौल खारिज के, फितनौल हिंदुस्तान के हैं और अफगान तालिबान रजीम के हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। और आपने जनरली देखा होगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कमी आई है, सवाए वो जो कल खुदकश हमलावर हुआ है जिसमें एक फैमिली के लोग शहीद हुए हैं बन्नू में, तो बाकी जनरली हालात ठीक थे। लेकिन देखिए, अफवाज पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुरज़म है। ऑपरेशन जब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान को मतलूबा नताइज नहीं हासिल होते हैं। मतलूबा नताइज तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्रिगेडियर साहब ये भी कहेगा, अफगान तालिबान रजीम का हम देखते हैं कि वो अमन मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान से रिलीफ और वक्त हासिल कर लेते हैं। तो क्या ये जो वक्त हासिल किया जाता है ये तजारती फवायद के लिए वो हासिल करे, क्योंकि दरअंदाज़ी तो उनकी जानिब से रोकी नहीं जा रही है ताहाल? जी हाँ, देखिए, अभी बड़ी मुश्किल हालात में है तालिबान रजीम। 90% बिलो पॉवर्टी है, और इसके अलावा उनके पहले वो कोशिश कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश यही थी कि चाबहार से चीज़ें उनको वहाँ से हो और इंडिया के थ्रू फैसिलिटेशन हो। तो अब चाबहार पर भी सैंक्शंस लग गई हैं। और फिर देखें, सबसे बेस्ट उनके पास ऑप्शन होती थी वो पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू होती थी। लेकिन इसके आड़ में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने इतनी हमने कोशिशें की है, इतनी हमने एफर्ट्स की हैं, इनके जंगें लड़ी हैं, इनको फैसिलिटेट किया है, लेकिन आज तक एक नॉट ए सिंगल ओकेजन मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने पाकिस्तान की मदद की हो। और हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, राइट फ्रॉम 1947, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे वो पश्तून ज़ल्मी बनाना था, या बलोचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट था जिसको फैसिलिटेट करके कंदहार लेके गए। तमाम वो दहशतगर्द तंजीमें या पॉलिटिकल तंजीमें जो पाकिस्तान में बैन हुई, ये सारे उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया अफगानिस्तान में। तो मेरा ख्याल में हमें इनसे खैर की तवक्को नहीं है। तो ऑपरेशन तो जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के आप देखें एक्नॉलेज करती है पाकिस्तान की जो ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर देखें एक नेशनल क्लैरिटी है कि वार ऑन टेरर के बारे में, और तो उसमें कोई शक नहीं है। और फिर एक नेशनल रिजॉल्व भी है कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है और तब तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब ये भी कहेगा, मुज़ाकरात के नाम पर हम देखते हैं कि अफगान तालिबान सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। अब जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक ऑलरेडी जारी है, जैसे आपने भी कहा इसको जारी रहना चाहिए, तो इसको मज़ीद कितनी मजबूती और शिद्दत के साथ जारी रखने की ज़रूरत है इस वक्त? बिल्कुल, देखें, ऑलरेडी हम कामयाबी के साथ ये कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, पहले हमने बॉर्डर रीजन्स पे ऑपरेशंस किए हैं और इसके बाद सब्सिक्वेंटली हम सेंटर में गए हैं, और अभी हम डेप्थ में भी जाके वो तमाम जो इनके इंस्टॉलेशन हैं या ट्रेनिंग एरियाज से लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। देखें कि जिस कामयाबी के साथ उनके बहुत सारे पोस्टों पर हमने कैप्चर किया हुआ है, ऑलमोस्ट हमने एक अंदर ही है उनके, तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। हम देखें कि जिस तरह जोब में हमने हालात सीधे किए हैं संबाजा में, तो हम तो वाखान कॉरिडोर भी ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बाज आ जाएं और ये
जो इम्प्लीकेशन है, जिस तरह की ये फैसिलिटेशन कर रहे हैं उसको वो समझें, वरना नुकसान देखें। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान से नहीं चाहता कि अफगान अवाम का नुकसान हो, लेकिन ये रजीम चाहती है क्योंकि वो ताकत को, पावर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट पाकिस्तान जिस तरह मैंने कहा पुरज़म है, कोई बातचीत भी देखें, हमने वो मौका देख लिया है ना। आपने दोहा में बातचीत की, आपने इस्तांबुल में बातचीत की, आपने सऊदी अरब में बातचीत की, अब चीन में भी जो बातचीत हुई है वो लोअर लेवल पे एक आप समझ ले बातचीत हो रही थी, लेकिन उसमें भी हमें यकीन है कि ये नहीं चाहते हैं। ये देखिए आप इंडिया के आलाकार बन चुके हैं, जी उनके एक प्रॉक्सी हैं, और अभी तो इसमें बिल्कुल ऐसा इसराइल ही की भी। इंडिया के आलाकार बन चुके हैं और साफ नजर आता है कि अफगान तालिबान हुकूमत के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।